हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसा महसूस कर रही हो आज? क्या फीलिंग्स है अंदर? आज भी आ रहे कुछ निगेटिव थॉट्स मन में? वही कड़वाहट फिर से फील हो रही है? सुबह उठे थे तब से कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, बिटरनेस है, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स है जो हम औरतों के दिमाग में घूमते रहते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है, इसके लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बात करेंगे कुछ टाइप की निगेटिविटी जिसको हमको खुद से दूर कर देना है, किल कर देना है। जिसको हम सबकी ज़िंदगी में ना निगेटिविटी आती है, औरतों की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है जहाँ उनका कोई कसूर नहीं होता, उनकी कोई गलती नहीं होती, जहाँ वो बहुत चीज़ों से गुजरती है। फिजिकली उनके साथ बहुत कुछ होता है, मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रगल है ज़िंदगी में। ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन इन सब में भी हम अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। खुशियों को ढूंढ के अपनी ज़िंदगी पॉजिटिविटी के साथ जी सकते हैं। तो मैं लाई हूँ कुछ ऐसी 6 आदतें जिसको छोड़कर ना आप जो है ना बेहतर बन सकते हैं। तो पहली निगेटिव आदत जो है, जो आपको छोड़नी है, वो है परफेक्शनिज्म। बहुत कीड़ा होता है परफेक्शन का, कि मैं दुनिया की बेस्ट माँ बन जाऊँ, मैं दुनिया की बेस्ट बीवी बन जाऊँ, मैं दुनिया की बेस्ट बहू बन जाऊँ। बनी है आज तक कोई औरत बेस्ट बहू? बिग क्रॉस, कुछ बेस्ट नहीं कर सकते। कल को बच्चे भी ना कटघरे में खड़ा करके कहेंगे, अरे हाँ, ऐसा क्या किया था तुमने हमारे लिए? अगर नौकरी करती थी तो बोलेंगे तुम तो जॉब में ही बिजी थी, हमारे लिए क्या किया? और अगर नौकरी करती थी तो कहेंगे कि हर वक्त सर पे बैठी रहती थी, कुछ अपने लिए कर लेती। तो परफेक्ट बनने की कोशिश तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। परफेक्ट बनना बंद करो। आप परफेक्ट नहीं बन सकती किसी भी तरह। आपने देख लिया, आपने से बहुत सारी औरतें अब तक काम कर रही थी, सबसे अच्छी बीवी, सबसे अच्छी भाभी, बहू, माँ, सब अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, बनी आज तक? कोई कोई देके गया सर्टिफिकेट आपको? किसी ने कहा कि अच्छी है? फिर भी आप में कमियाँ ही निकली, फिर भी आपने ताने सुने। तो परफेक्शन को छोड़ दो। आप में, हम में से कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है। जब हम हर वक्त परफेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वहीं से अनहैप्पीनेस आती है। तो मान लो कि हम परफेक्ट नहीं है, अपना बेस्ट दे सकते हैं जिस हद तक दे पाएंगे, और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे पाएंगे। मैं इतना ही कर सकती हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बाद में सब रिसेट हो जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि आपकी भी ज़रूरतें हैं, आपको भी खुद को वक्त देना है। तो परफेक्ट होना बंद करना पड़ेगा अगर अपनी ज़िंदगी में से निगेटिविटी को निकालना है। अब दूसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है ना, वो है जज करना, खुद को भी और दूसरों को भी। हम जज करते हैं ना कि मैं ये भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ घर पे। और अगर घर पे हूँ तो मैं पति की मदद नहीं कर पा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, मेरा घर हमेशा मेस में रहता है, मैं क्या करूँ? एक तरफ परफेक्शन भी चाहिए और दूसरी तरफ ये भी कहते रहते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। और ये मतलब दोनों चीज़ें मिल जाती है ना। परफेक्ट भी करना है, घर में सब परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो वो करने के लिए दिमाग में इतना स्ट्रेस पैदा होता है ना। और उसी स्ट्रेस के साथ आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हो ना, तो आप बीमार पड़ने लगते हो। तो परफेक्शन भी छोड़ दो और जज करना भी छोड़ दो, खुद को भी और बाहर की औरतों को भी। क्या होता है ना, घर में भी हम जज करते हैं खुद को, और बाहर जाते हैं तो मतलब बाहर के औरतों को भी जज करते हैं कि देखो ये ससुराल में कैसे ना जीन्स पहनती है, देखो इसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, देखो ये कैसे घूमती है, कैसे मेकअप करती है, देखो बड़ी चालाक औरत है, कैसे इसका पति ना इसके आगे पीछे घूमता है, हम तो इतनी खूबसूरत है तभी फिर भी हमारे आगे पीछे नहीं घूमते हैं, इसने ना कोई जादू टोना किया है, इसके साथ देखो कैसे इसकी तारीफ करती है। तो ये जजमेंट बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। जजमेंट छोड़ दो। जब हम जजमेंट छोड़ देंगे ना, जब हम औरतें ही औरतों को सपोर्ट करने लगेंगी ना, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा ना औरतें ही औरतों को पीछे खींचने का काम करती है। आदमी करते भी है, जज करते हैं, लेकिन उतना हमको फ़र्क नहीं पड़ता या पता नहीं चलता। लेकिन औरतें ज़्यादा करती है, जैसे कि ये क्या पहन लिया, ये कैसे उठती है, कैसे बैठती है, ये अलग रहती है। औरतों को ही ये मतलब औरतें ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, मैं कहूँ तो औरतों को सपोर्ट करके देखो, औरतों के लिए खड़ा होकर तो देखो कितनी पॉजिटिविटी आती है। हम सब औरतों की आधी प्रॉब्लम इसी से दूर हो जाएगी अगर हम एक दूसरे को जज करना छोड़ देंगे तो। क्योंकि जजमेंट बहुत बड़ा सोर्स है हमारी ज़िंदगी में निगेटिविटी के आने का। तो जिसको जो करना है ना, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो उसकी लाइफ हो, उसको छोड़ने दो, उसकी ज़िंदगी में वो मस्त है। हम हमारी ज़िंदगी का देख सकते हैं, हम ना अपने आप में क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो ज़रूरी है, बगैर जज किए। तीसरी चीज़ जो हमको छोड़नी है वो है खुद पर डाउट करना। कितना डाउट है खुद पर, डिसीजन मेकिंग नहीं है। कुछ भी करना है ना, हस्बैंड से पूछ के करूँगी, अपने ऊपर भरोसा है ही नहीं कि मैं सही फैसला ले भी सकती हूँ या नहीं। एक इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। फ्रेंड ने इन्वाइट कर लिया, मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। पहले मम्मी पापा से पूछा करती थी, उसके बाद हस्बैंड आ गए, फिर सास ससुर आ गए। अब कुछ सालों बाद देखना बच्चे भी बोलेंगे कि हमसे पूछ के जाओ। अपने पे भरोसा नहीं है, और अपने पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ खास अचीव नहीं किया। अभी वक्त है आपके पास, अपने सपने पूरे करो, जियो अपने लिए, अपना करियर बनाओ, पैसे कमाओ, अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन दो।
सेल्फ डाउट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आप अपना बेस्ट कर रही हो, आप जो कर सकती थी आप कर रही हो, आप कैपेबल हो, आप स्ट्रांग हो, आप कमाल हो। एक औरत होना अपने आप में ही एक कमाल है। और अगर आप माँ बन गई हो तो फिर आप तो एक मैजिक हो। तो अपने आप पे डाउट मत करो। जब भी शरीर थका हो ना, रेस्ट की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ खुद पे डाउट मत करो कि तुम खराब हो। उस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। खुद पे डाउट करना बंद कर दो। अगर खुद पे डाउट करना बंद कर दोगी ना तो निगेटिविटी आधी हो जाएगी ज़िंदगी से। जो चौथी चीज़ है वो जो छोड़नी है आपको, वो है चिंता करना। बहुत चिंता करती हो सब चीज़ों की। हाय मेरे पति का अफेयर तो नहीं चल रहा, हाय मेरे बच्चे पास होंगे कि नहीं, हाय मेरे सास ससुर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बुरा तो नहीं सो बोल रहे होंगे कि मैं अलग आके रहती हूँ, मुझे सब घर तुड़वाने वाली बहू बोलते होंगे। छोड़ दो यार चिंता करना, कुछ नहीं होने वाला। ये ज़िंदगी ऐसी ही है, कुछ चीज़ें हमारी सोच से भी परे होती है। चिंता करना बंद कर दो, खुश रहो। निगेटिविटी को हटाओ अपने ज़िंदगी से। अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते जाओ, बस यही ज़िंदगी है। अब जो पांचवी चीज़ आपको छोड़नी है वो है कंप्लेंट करना। जो आप हस्बैंड से करते रहते हो ना, अक्सर बच्चों को भी कंप्लेंट करते रहते हो और बहुत ज़्यादा। तुम तो वक्त देते ही नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, हमेशा कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। तो वो ना बहुत इरिटेट करने लगता है आदमियों को। आदमी ना कभी समझ ही नहीं पाते कि औरत को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस फीलिंग से वो गुजर रही है, उसको क्या चाहिए। उनको ऐसे लगता है कि शायद उसको पैसे चाहिए, शायद उसको डायमंड चाहिए, शायद उसको कपड़े चाहिए। उनको ये कभी समझ में नहीं आता कि उसको सिर्फ आपका वक्त चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी केयर चाहिए। ये समझने में के लिए ना आधी ज़िंदगी तो क्या पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सर खपाते। छोड़ दो, कंप्लेंट मत करो, अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरू करो। अपने आप से जब मोहब्बत में पड़ जाओगी ना तो कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि जो ज़िंदगी है ना अपने अराउंड ही है। आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। तो कंप्लेंट करना बंद कर दो, इसका ना कोई फ़ायदा है नहीं और कोई हल भी नहीं निकलता। रिलेशनशिप में ना और डिस्टेंस आता जाता है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, जिनको आप छोड़ दोगे ना इन आदतों को, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना खुशियों से भर जाएगी, निगेटिविटी कम हो जाएगी। आप महसूस करोगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो और पहले से ज़्यादा खुश भी रहने लगे हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।